हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर उरी। कल आप लोगों को हमने बताया था, कल मतलब नेक्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में, कि वो टॉपिक था 4.11, उसी 11 का ये छूटा हुआ पार्ट है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि आपने जो कल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, चल कुंडली धारा मापी, उसको हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हम करंट को मेजर कर लें, हम चाहते हैं वोल्टेज को भी मेजर कर लें, और हमें दो अलग अलग डिवाइस की जरूरत तो ना पड़े। हमें एक ही डिवाइस से काम चलाना है। गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में भी कन्वर्ट करने वाले हैं, गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या हमारा गैल्वेनोमीटर डायरेक्ट करंट को मेजर कर सकता है? तो आंसर बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कर सकता है? तो सुन लीजिए, आपको समझ में अच्छा आएगा। जो गैल्वेनोमीटर होता है ये फुल डिफ्लेक्शन देता है, थोड़ी सी भी करंट पाएगा फुल डिफ्लेक्शन। फुल डिफ्लेक्शन का मतलब समझते हैं आप लोग? पूर्ण विक्षेप। हाँ, जैसे जीरो से जाकर जितना भी उसमें पैमाने होंगे, तो फुल डिफ्लेक्शन कब? थोड़ी सी करंट पाने पर। और दूसरी चीज, गैल्वेनोमीटर को सर्किट के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? ये पूछ सकता है कि गैल्वेनोमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को सर्किट के श्रेणी क्रम, मतलब सीरीज में जोड़ते हैं। सर्किट के सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, उच्च होता है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, इसलिए उसको हम किस क्रम में जोड़ते हैं? सीरीज में। लेकिन जब सीरीज में जोड़ेंगे तो जो करंट आ रही है उसको ये प्रभावित कर देगा, इसलिए डायरेक्ट करंट का ये मापन नहीं कर सकता। तो अगर हमें गैल्वेनोमीटर से करंट को मेजर करनी है तो क्या करते हैं? एक हमने वायर लिया, एक वायर हमने लिया, और देखिए यहाँ एक फिगर बना है। ये गैल्वेनोमीटर है, और ये हर गैल्वेनोमीटर का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, जिसे हमने नाम दिया है क्या? आरजी। तो गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का ही रेजिस्टेंस। तो ये हमारा पूरा सिस्टम गैल्वेनोमीटर है। अब हमने इस गैल्वेनोमीटर के साथ क्या किया? इस गैल्वेनोमीटर के साथ हमने एक इसमें वायर लगा दिया। देखिए, गैल्वेनोमीटर ये था, इसके साथ हमने ये वायर लगा दिया, और इस वायर का रेजिस्टेंस वेरी वेरी लो है। कैसा रेजिस्टेंस इसका? लो रेजिस्टेंस है, निम्न रेजिस्टेंस है। अच्छा, तो निम्न रेजिस्टेंस है, इसको हमने पैरेलल जोड़ दिया। कैसा जुड़ा? इसके पैरेलल, समांतर क्रम में जुड़ा। इसको हम शंट कहते हैं। तो होगा क्या? अब जो करंट आएगी वो ज्यादा से ज्यादा करंट इस गैल्वेनोमीटर से नहीं जाएगी। किससे होकर जाएगी? इस शंट से होकर जाएगी, मतलब बाईपास। ये बाईपास बन गया। जैसे आप देखते हैं कि ये मड़ियाहू आपका है शहर, तो इसमें जो भारी वाहन होते हैं, बड़े बड़े वाहन होते हैं, डायरेक्ट आपके सिटी से होकर नहीं जाते। कहाँ से होकर जाते हैं? बाईपास। तो ज्यादा लोड किस पर है? बाईपास। यहाँ से तो लोकल ट्रैफिक चलता है ना। हाँ, तो ये बेटा बाईपास का काम कर रहा हो। जो बाईपास का काम कर रहा है उसी को आप क्या कहते हैं? शंट। तो अधिकांश करंट कहाँ से जाएगी? यहाँ से। कम करंट किससे जाएगी? गैल्वेनोमीटर। और जो करंट जाएगी उसी को वो मेजर कर लेगा। तो अभी ये जो सिस्टम बन गया, ये सिस्टम किसकी टाइप बिहेव करेगा? एमीटर। तो कहने का मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? एक लो रेजिस्टेंस को इसके पैरेलल जोड़ दिया। और जब लो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल जोड़ देंगे तो ये उसका रेजिस्टेंस कम कर देगा, जिससे उसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा था वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जितनी जरूरत होगी उतना होगा। तो हम कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर एक एमीटर की टाइप बिहेव कर रहा है। तो आप लोग क्या याद रखेंगे? इसमें दो चीज याद रखेंगे। क्या? कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक लो रेजिस्टेंस को जोड़ना है, और लो रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ना है? उसके पैरेलल में। लो रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस उसके कैसे जोड़ना है? पैरेलल में, ठीक है, समांतर क्रम में। और इसी पैरेलल लो रेजिस्टेंस को ही अदर वर्ड में हम लोग शंट, SHUNT, शंट कहते हैं। तो शंटिंग करना भी कहलाता है। वो हमने लिख दिया। धारा मापी को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए समथिंग समथिंग, तो हिंदी वाले यहाँ से देख लेंगे, इंग्लिश वाले अपना समझ के लिख लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें कि एमीटर को सर्किट में सदैव सीरीज में जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। और सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है किसमें? पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो 1/R = 1/RG, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। 1/RS मतलब शंट का रेजिस्टेंस। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेकर और इसको ऊपर ले जाएंगे तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा, जो कैलकुलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है? सेम होता है।
पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ये दोनों पैरेलल थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस शंट पर, पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर पर, और पोटेंशियल ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। तो इसका भी V इक्वल टू IR, इसका भी V इक्वल टू IR, मतलब शंट का रहेगा, गैल्वेनोमीटर का। ये हो गया। अगर इसमें हम देखें टोटल करंट कितनी है, तो टोटल करंट कंसीडर करिए कितना I। यहाँ जाके दो रास्ते में बढ़ गई, गैल्वेनोमीटर में IG, शंट में IR, ऐसा हमने माना है। तो I इक्वल टू IG प्लस IR। चलिए चलने देते हैं। अगर हम कहें कि कितना रेजिस्टेंस आपने जोड़ा, शंट का रेजिस्टेंस क्या है, तो IS निकाल लीजिए, सॉरी RS। तो यहाँ हमने देखिए RS निकाला, तो ये IG RG IS मतलब जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में चला गया। हमने अभी पढ़ा है यहाँ कि I इक्वल टू IG प्लस IS, तो IS की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार से IS इक्वल टू I माइनस IG, तो जहाँ IS आया है उसकी जगह पर हम I माइनस IG रख लेंगे। तो इस प्रकार से शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आ जाती है कि शंट रेजिस्टेंस कितना है, इसकी वैल्यू क्या है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये पूछ लेता है, कंपटीशन में भी इसको पूछ लेता है। तो इस प्रकार से हमारा ये गैल्वेनोमीटर अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमें आइडियल अमीटर बनाना है, आइडियल आदर्श एमीटर, तो उसके लिए हमें ये जो लो रेजिस्टेंस है इसको कम करना, कम करते 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 कितना कम करना है, जीरो कर देना है। तो आइडियल एमीटर के लिए उसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना। हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अच्छा, तो देख लेते हैं। सुनिए, जो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसमें करंट की कम जरूरत पड़ती है। करंट की जरूरत कैसी पड़ती है, कम। और करंट की कम जरूरत करने के लिए, करंट कम वोल्टेज उसका ज्यादा भी हो सकता है। करंट को कम करने के लिए रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि करंट को कौन कम कर सकता है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, उसके सीरीज में एक प्रतिरोध डाल देंगे, और वो सीरीज में प्रतिरोध जो डालेंगे वो कैसा डालेंगे, हाई, वेरी हाई। तो वही हमने लिखा है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। अब ऐसा एडजस्टमेंट वोल्ट मीटर की टाइप बिहेव करने लगता है। तो ऐसा क्यों, हमें सीरीज में क्यों जोड़ना पड़ा, क्योंकि हमें करंट इसमें कम चाहिए होती, तो करंट को कम करने के लिए रेजिस्टेंस को आपको बढ़ाना होता है, ताकि वोल्ट मीटर वोल्टेज पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इसलिए तो इसका हम डायरेक्ट अगर आंसर सोचें तो क्या हो जाएगा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस, कैसा रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस किसके कैसा जोड़ोगे, उसके श्रेणी क्रम मतलब उसके सीरीज में जोड़ोगे। अब ऐसा एडजस्टमेंट किसकी टाइप बिहेव करेगा, वोल्ट मीटर। हाँ, तो ये हमारा ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर था, जिसमें गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस था। गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस के सीरीज में हमने एक R जोड़ दिया, ये R कैसा, हाई रेजिस्टेंस है। तो ऐसा एडजस्टमेंट हमारा क्या बन गया, वोल्ट मीटर। अब बात आती है बेटा हमें आइडियल वोल्ट मीटर बनाना है। तो देखिए वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस कैसा, हाई। तो आइडियल के लिए हाई हाई करते जाइए, हाई कितना हाई, इनफाइनाइट। तो वही हमने नोट में लिख दिया है कि आइडियल वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस इसका कितना रखना चाहिए, इनफाइनाइट, अनंत रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप सीख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के डिवाइस है, उसी से आप करंट मेजर कर सकते हो। गैल्वेनोमीटर डिवाइस है, उसी से आप वोल्ट मीटर को मेजर कर सकते हो। लेकिन कैसे, तरीका ये है। और गैल्वेनोमीटर को हम डायरेक्ट क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इसलिए हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, और उसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन लेता है। तो कई रीजन से जिनको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उनको हमें जुगाड़ लगानी पड़ती है। जुगाड़ क्या है, लो रेजिस्टेंस पैरेलल तो एमीटर, हाई रेजिस्टेंस सीरीज तो वोल्ट मीटर हो गया। तो करंट वोल्ट मीटर किस टाइप से आप मेजर कर सकते हैं। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। थैंक यू।